इसके बाद पंचायत चुनाव की मतदाता सूचियों में उन युवा मतदाताओं को शामिल करने का अभियान भी चलेगा जो 1 जनवरी 2026 से अपनी आयु 18 वर्ष कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की डेट टलने की जो संभावना है वो प्रबल होती चली जा रही है। आज की वीडियो में इसी के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि क्या है एसआईआर और उत्तर प्रदेश समेत 12 प्रदेशों में लागू हो रहा है और उससे लागू होने से प्रदेश की जो चुनाव होने की जो पंचायत चुनाव है उस पे कितना प्रभाव पड़ेगा। हालांकि विधानसभा चुनाव की पंचायत चुनाव की दोनों की जो वोटर लिस्टें हैं इसमें भिन्नता है, लेकिन वोटर लिस्ट के मामले अभी संज्ञानित हुए हैं। तमाम तरह की वोटर लिस्ट में धांधलियां हुई हैं। बिहार में एसआईआर से जो सफलता मिली है वोटर लिस्ट को शुद्ध करने में, इसी नाते अभी इन 12 प्रदेशों में भी एसआईआर को लागू करने की बात हो रही है। सबसे पहले जानेंगे एसआईआर से होता क्या है, एसआईआर करता क्या है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण। इसका मतलब यह है कि जो भी वोटर लिस्ट हमारी है उनको परिवार वाइज एक सर्वेक्षण करके, एक व्यक्तिगत परिवार का सर्वेक्षण करके उन वोटर लिस्ट को मेंटेन करने की बात मूल रूप से जाने। यहाँ पे तो परिवार वाइज एक फॉर्म फिलअप होगा, उस फॉर्म को पुनः फिलअप करने के बाद जो वोटर लिस्ट है उसी फॉर्म के अकॉर्डिंग वो अपडेट होगा। मतलब उसमें क्या है, जो मृतक लोग हैं वो कट जाएंगे, जो लोग दूसरी जगह पे हैं, जो बाहर रहते हैं, प्रदेश रहते हैं, चुनाव के समय में वो अपने गांव में आ जाते हैं, वोटिंग करते हैं, फिर चले जाते हैं। ऐसे में वो दो जगह कई बार कितने लोग हैं जो वोटिंग करते हैं, तो इन वोटिंग की जो परसेंटेज है वो डिस्टर्ब होती है। तो उनकी भी यहाँ पे जो है चुनाव लिस्ट में मतदाता सूची में ये नाम कट हो जाएंगे जब परिवार वाइज वेरीफाई होकर के ये चीजें होंगी। ऐसे में चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि हमारे जो बीएलओ हैं उनको बढ़ाया भी जाएगा। और पंचायत चुनाव की जो अभी हमें पंचायत में जो हमें 15 जनवरी तक फाइनल सूची देनी थी, 1 जनवरी 2025 तक जितने लोग 18 साल के हैं उनको सम्मिलित करके हमें बनाना था। अब जो है ये समय बढ़ के 7 फरवरी का हो गया है। तो मतलब ये थोड़ा सा समय बढ़ाया गया है और 7 फरवरी भी एक लॉकिंग पीरियड नहीं कहा जा सकता। समय 19-20 भी हो सकता है, क्योंकि इन 12 प्रदेशों में लगभग 51 करोड़ मतदाता हैं और 51 करोड़ मतदाताओं की जो सूची है उसे अपडेट करने के लिए चुनाव आयोग के पास प्रॉपर बीएलओ और ये लोग जो है अभी नहीं हो सकते हैं। लेकिन विभाग ने 7 फरवरी तक देने की बातें कही हैं यहाँ पे कि 7 फरवरी तक हम इस नई सूची को पब्लिश करेंगे विथ एसआईआर, मतलब जो गहन पुनरीक्षण है उसके अकॉर्डिंग हम नई सूची को पब्लिश करेंगे। ऐसे में अमर उजाला क्या कहता है हम यहाँ पे देखते हैं। जबकि फाइनल सूची 15 जनवरी 26 को प्रकाशित करने की घोषणा की गई है। इसके बाद पंचायत चुनाव की मतदाता सूचियों में उन युवा मतदाताओं को शामिल करने का अभियान भी चलेगा जो 1 जनवरी 2026 से अपनी आयु 18 वर्ष कर चुके हैं। पंचायत चुनाव को लेकर के यहाँ पे पंचायती अधिनियम क्या कहता है वो बात करेंगे। पंचायती विभाग के एक अधिकारी का नाम न छापने के अनुरोध के साथ बताया कि पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ये चुनाव पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के 6 माह पहले या बाद तक कराया जा सकते हैं। बाद की बात नहीं है, 6 माह के बाद हम करवा सकते हैं ऐसा नियम है, लेकिन 6 माह अधिकतम समय है, 6 माह के बाद होना ही चाहिए। ऐसे में कहा यह जाता है कि अगर इस 6 माह के अंतरिम में हम नहीं करवाते हैं तो जो केंद्रीय वित्त का जो बजट है वो ग्राम पंचायत उससे वंचित हो जाती है, क्योंकि इसका एक सीमा है और इससे पंचायतों को एक बड़ी हानि होगी। क्योंकि केंद्रीय वित्त का जो एक बजट है उससे पंचायत के बहुत सारे डेवलपमेंट काम होते हैं, लेकिन अगर ये 6 महीने का ड्यूरेशन हो जाएगा तो पंचायत की जो बड़ी निधि है वो पंचायत उससे बाइकआउट हो जाएगी। ऐसे में हम समझ सकते हैं दुनिया भर के जो मनसौदे हैं उन मनसौदों को काट करके विभाग कतई ये नहीं चाहेगा कि जो केंद्रीय वित्त का हमारा बजट है वो पंचायतों को नहीं मिलेगा जरूर। और चुनाव भी अपने निश्चित समय से थोड़ा डिले होके हो सकता है। जैसा कि हम लोग मान रहे हैं कि अप्रैल माह का चुनाव का समय था, तो चुनाव में 1-2 महीने लेट होने की संभावना यहाँ पे बनती नजर आई है। जो हमारे पास साक्ष्य हैं, जो हमारे पास सबूत हैं, जो चीजें यहाँ पे प्रत्यक्ष आपको कह रही हैं, उनके बिहाफ पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यह आज की वीडियो हम लोग जान चुके हैं एसआईआर क्या है और पंचायत चुनाव टलने की संभावना की जो बात आ रही है कि पंचायत चुनाव 6 महीने टल जाएगा, तो आप समझ चुके होंगे कि पंचायत चुनाव
महीने भर आगे पीछे हो सकता है, मतलब अप्रैल से मई माह तक ही जाने की संभावना है, उसके आगे ये चुनाव नहीं जाएगा। इसलिए आप सब अपनी तैयारी में जुटे रहिए, लगातार अपने प्रयास में आप लोग सफल होते रहिए। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय दोस्तों।